क्या गूगल से अर्निंग होती है? जी हाँ, होती है। किसी बच्चे से पूछे, वो भी बता देगा कि भाई गूगल पैसे देता है, लोग कमा रहे हैं। आज मैं आपके साथ 2 ऐसे तरीके शेयर करूँगा जिससे आप गूगल एडसेंस से पैसे कमाएँगे। बेफ़िक्र रहिए, मैं आपको यूट्यूब चैनल का नहीं बताऊँगा कि यूट्यूब चैनल खोल लें। मैं आपको क्विक करने का मेथड बताऊँगा, लेकिन ये आप करेंगे तो यकीन मानिए आपको 15 से 20 दिन के अंदर-अंदर अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। आपने डेली 2 से 3 घंटे देने हैं और 15-20 दिन सोच के भागिएगा नहीं कि भाई इस पे तो इतना टाइम लग जाएगा, मुझे तो जल्दी-जल्दी पैसे चाहिए। तभी आप ये जो करते हैं ना कि भाई क्विक अर्निंग की जो मेथड्स आप ढूँढने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट अर्निंग ऐप्स के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर आप अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं ना, ये इन वेबसाइट्स के ऊपर आप गए हैं, तो आपको भी पता चल गया होगा कि भाई ये भी ज़्यादा टाइम मांगती हैं, 15-20 दिन इन पर भी लगते हैं, इनके विड्रॉ पर भी लगते हैं और आपको इतने पैसे भी नहीं देते और गूगल आपको पैसे देता है। तो आज मैं आपके साथ विड्रॉ का प्रूफ शेयर नहीं करूँगा, मुझे पता है कि आपको इस बात का यकीन है कि गूगल पैसे देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 तरीके जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ना, वो मैं जैसे आपको बताऊँगा ही ना, तभी आपको पता चल जाएंगे भाई ये काम ऑथेंटिक है, अगर मैं करूँ तो मुझे अर्निंग आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम काबिशीर है। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने एक वेबसाइट बनानी है। जी हाँ, टॉपिक मैं बताऊँगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि भाई इसमें तो मुझे पैसे लगेंगे, मेरे डोमेन खरीदनी होगी, उसने खरीदनी होगी। कुछ भी नहीं करना, 4 से 5 स्टेप्स के अंदर आपकी वेबसाइट रेडी होगी। आपको कोई डोमेन नहीं खरीदनी और फ़र्ज़ करें आपका नाम अगर अहमद ख़ान है ना, तो आपको डोमेन भी मिलेगी .com वाली, मीन्स www.ahmedkhan.com। जी हाँ, ये वेबसाइट मिलेगी। ये आप अपनी डोमेन रख सकते हैं अपनी वेबसाइट की, वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल रियलिटी है। मैंने भी अपनी जो है वो वेबसाइट बनाई है, ज़रा ये देखें। ये मैंने वेबसाइट 5 से 10 मिनट के अंदर ऑर्गेनाइज़ की है, बिल्कुल अपनी रेडी कर दी है और इसी तरह की वेबसाइट मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। लेकिन बनाने से पहले वेबसाइट को हम कैसे बनाएंगे, कैसे हम फ्री में डोमेन खरीदेंगे, ये सारा बताने से पहले आपको ये बता दूं कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। ये वेबसाइट हम किस टॉपिक पर बनाएंगे। आपको पता है ना कि भाई पाकिस्तान के अंदर हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर मंथ कोई ना कोई बैच पास आउट हो रहा होता है। तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, 2-3 दिन एंजॉय करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर पे बैठते हैं और गूगल पर लिखते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान। जी हाँ, अगर आप पाकिस्तान से नहीं है, इंडिया से हैं, तो लिखते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। तो ये जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, रिसेंटली फ्रेश जो ग्रेजुएट्स होते हैं, इनका पहला काम क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। और आजकल की जनरेशन वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहती, स्मार्ट वर्क करना चाहती है। वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स ढूंढती है जहाँ पर उन्हें अपडेटेड न्यूज़ मिल जाए डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, उन्हें न्यूज़पेपर्स ना खोलने पड़े। तो इसके लिए आपने एक वेबसाइट बनानी है जहाँ पर आप डिफरेंट अपडेटेड जॉब्स जो होगी, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उनकी जॉब्स को आपने अपलोड करना है। लेकिन फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपने भी न्यूज़पेपर ख़रीदने हैं, डिफरेंट एड्स आपने देखने हैं, फिर वो आपने वेबसाइट पर अपलोड करने हैं। नहीं, आपको स्मार्ट वे बताऊँगा, आपको कोई न्यूज़पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने इस चैनल पे आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले तरीके बताता हूँ और ऑथेंटिक तरीके बताता हूँ, तो बेफ़िक्र रहिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी आपकी। तो चलते चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको ये सारा कुछ बताता हूँ। लेकिन जाने से पहले आपको ये बता दूँ कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में बेसिकली आपने करना क्या होता है, आर्टिकल्स लिखने होते हैं और आर्टिकल्स भी आप स्मार्ट वे से लिखेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई है जिस पर मैंने AI से आर्टिकल्स लिखवाया है, उससे प्लेचरिज्म रिमूव की है और वेबसाइट पर अपलोड की है। तो आप वो लाजमी देखिएगा। उस टाइम पर मैंने ब्लॉगर की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाकर वहाँ पर गूगल एडसेंस से अर्निंग का आपको बताया था कि भाई वहाँ पर आप गूगल एडसेंस आपको जो है वो अर्निंग देगा, आपके ब्लॉग्स के ऊपर एड्स चलेंगे तो। लेकिन अगर आपकी अपनी वेबसाइट होगी ना, तो आप आसानी के साथ ज़्यादा जो है वो अर्निंग कर पाएंगे गूगल एडसेंस से। वहाँ पर तो ब्लॉगर भी अपना कमीशन रखता है ना। तो आपकी अपनी वेबसाइट होगी ना, आपकी अपनी डोमेन होगी, तो आपको अर्निंग भी अच्छी आएगी। और ये वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको फ्री में डोमेन लेकर दिखाऊंगा। फ्री में आपने वेबसाइट बनानी है, इसमें कोई कोडिंग भी नहीं करनी, मज़े की बात है। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बस। 5 से 10 मिनट के अंदर मैंने अपनी वेबसाइट बना ली ना, आप भी बना सकते हैं। क्या हुआ अगर आपके नए हैं, आपके 5-10 मिनट की जगह पे 15 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, आपकी वेबसाइट रेडी होगी। फिर आपने क्या करना है, काम अपना स्टार्ट करना है। जैसे आपकी वेबसाइट बनेगी, उसके बाद आपने अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट उसके साथ लिंक करना है, तो आपकी अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। वेबसाइट के ऊपर गूगल एड्स चलाएगा और वो जैसे ही लोग आपके चैनल जो है वो वेबसाइट के पेजेस को विजिट करेंगे, गूगल उसके ऊपर एड्स चलाएगा, तो उससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इस पर मोनेटाइजेशन का कोई मसला नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। यहाँ सर्च बार में मैं लिखूंगा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान। आप पाकिस्तान की जगह पे इंडिया भी लिख सकते हैं या फिर किसी भी कंट्री का नाम जहाँ से आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये मैंने सर्च की तो डिफरेंट वेबसाइट्स हमारे पास आ चुकी हैं। यहाँ पर हज़ारों की तादाद से आपके पास वेबसाइट्स हैं। आप ये क्यों इतनी वेबसाइट्स हैं, क्योंकि कुछ आ रहा है तो तभी तो उन्होंने बनाई नहीं है ना। डेली जो न्यूज़ के ऊपर जॉब्स आती हैं, एड्स आते हैं, उनको यहाँ पर ये अपडेट करते हैं। तो ये बाकायदगी के साथ इन वेबसाइट्स को अपडेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्हें अर्निंग हो रही है। तो यहाँ पर मैं किसी की भी वेबसाइट को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर ये पहली वाली को मैंने क्लिक किया, ये देखिए इसकी सिंपल सी वेबसाइट है और गूगल पर पहले पेज पर ये रैंक कर रही है। यहाँ पर इसने क्या लिखा हुआ है, सिंपल पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है, ऊपर पर लिखा हुआ है पाकिस्तान जॉब्स। नीचे इसने टैब में क्या किया है कि जॉब्स को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। गवर्नमेंट जॉब्स, जॉब्स बाय डेट, जॉब्स बाय लोकेशन, जॉब्स बाय प्रोफेशन, जॉब्स बाय ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ नीचे इसने थोड़ा बहुत अपनी बताया हुआ है कि भाई इस वेबसाइट पर होगा क्या। इसने देखा है जो पाकिस्तान की लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे डेली जाऊँ हो गया, द न्यूज़, डॉन, द नेशन, ये जो आपके पास न्यूज़पेपर्स हैं, इनके ऊपर जो जॉब्स आती हैं डेली की बेसिस पर, उन्हें यहाँ पर ये कंपाइल करता है एक ही प्लेस के ऊपर। इन्हें बस ये थोड़ी सी बहुत अपनी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। यहाँ पर ये नीचे देखें तो एडवर्टाइजमेंट की जगह है, ये एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर ये भी एडवर्टाइजमेंट है। मैं अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो देखें 8 सितंबर 2024 को संडे के दिन यहाँ पर एक जॉब आई हुई है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की। अभी यहाँ पर इसने क्या है, सिंपल यहाँ पर इसने ये लिखा है और साथ में इस सेक्शन में इसने जो ऐड होगा ना, जो आपका न्यूज़पेपर के ऊपर आता है, जहाँ पर डिफरेंट पोस्ट के लिए आपकी जॉब ओपनिंग होती है, उसने यहाँ पर लिख दिया है। बस सिंपली उसने बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पर लिख दिया कि भाई कौन कौन सी यहाँ पर जॉब अवेलेबल है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की। मैं इसे क्लिक करके ज़रा आपको दिखा दूँगी। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये ऐड आ चुका है। इस ऐड के इनको पैसे मिलते हैं। यहाँ से इस ऐड को मैं क्रॉस कर देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये लिंक ओपन हो चुका है। अब इसमें मज़ीद क्या है, वही इसने पोजीशन को दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये देखें ये वो न्यूज़पेपर का ऐड है जो इसने यहाँ पर लगाया है। अब इसमें ये जो डिटेल लिखी हुई है ना, ये सारी की सारी इसने ऊपर लिख दी है कि भाई ये पोजीशन है। तो इसके बारे में आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं कहाँ से इतना कुछ लिखूँगा, इतना डाटा। आपने ऐड के अंदर से चीज़ें उठा के अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखनी है और नीचे अपना आपने जो वो जॉब का ऐड होगा ना, वो आपने पेस्ट कर देना। ये आपको एड्स की मिलेंगे कहाँ से, आपने न्यूज़पेपर नहीं खोलने, मैं आपको स्मार्ट वे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर देखें लिखा क्या हुआ है, प्लीज़ क्लिक द अप्लाई ऑन लिंक नियर द एंड ऑफ दिस पेज टू अप्लाई फॉर दीज जॉब्स। मैं अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ ना तो यहाँ पर इसने लिंक भी दिया हुआ है कि भाई जहाँ पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कितना आसान किया हुआ रीडर के लिए। अब इसने ये पता लिंक, ये देखिए ये लिंक है ना, ये लिंक इसने लाया कहाँ से है। मैं अगर वापस स्क्रॉल अप करूँ तो यहाँ पर इसको मैं क्लिक करके बड़ा करता हूँ, इस पिक्चर को। मैं अगर नीचे आऊँ तो यहाँ पर ये देखें इसी ऐड के अंदर लिंक होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो बताती है कि भाई आपने कहाँ पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर पहला पॉइंट है कि career.aiou.edu.pk, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने अप्लाई करना है। ये इसने ईजी किया हुआ है अपने व्यूअर्स के लिए, खुद ही उसने टाइप करके दे दिया कि भाई नीचे मैंने लिंक दे दिया है, आप उधर जाकर क्लिक करें तो आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आप अपना जॉब अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसे दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये मेरी इमेज छोटी हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखें इमेज मेरी छोटी हो चुकी है। अब आपने जो वेबसाइट बनानी है जिसके ऊपर आप ये एड्स लगाएंगे, ये एड्स आप लाएंगे कहाँ से, आपने क्या करना है, आप यहीं से इन एड्स की पिक्चर्स को उठाएंगे। ठीक है, आप न्यूज़पेपर नहीं खोलने। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने इसे दोबारा क्लिक किया तो ये इमेज बड़ी होगी। यहाँ पर मैंने लेफ़्ट क्लिक किया तो यहाँ पर ये सेव इमेज एज का ऑप्शन है, मैंने इसे क्लिक किया और अपनी डाउनलोड्स में यहाँ पर अपने कंप्यूटर में यहाँ पर मैंने इसे सेव कर दिया। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर ये ऐड सेव हो चुका है, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं आता, ये पब्लिक है। ये ऐड आपको न्यूज़पेपर्स पर मिलते हैं, लेकिन आपने ये इस तरह अच्छे प्रिंट में लेना है तो आप इन्हीं वेबसाइट से यही ऐड उठाकर अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास पूरा का पूरा ऐड आ चुका है, इसमें ना कोई वाटरमार्क है ना कुछ, सिंपल हमारे पास एक न्यूज़पेपर का ऐड है। तो इस तरह आप एड्स उठाएंगे। ठीक है, तो मैं वापस बैक जाता हूँ, देखता हूँ कोई और जॉब को। यहाँ पर अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो देखिए यहाँ पर 1 सितंबर संडे को डॉन न्यूज़पेपर पर आया था 327 जूनियर एग्जीक्यूटिव की जगह खाली है, मीन्स की वैकेंसीज आई हुई हैं नादरा की तरफ से। ये बहुत अच्छी जॉब है, मैंने इसे यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर इसने कुछ भी डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है इसने 327 जूनियर एग्जीक्यूटिव्स,
मीन्स के नादरा में इतनी पोस्ट आई हुई हैं, ये वैकेंसीज़ हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर पेपर ऐड भी आपके पास है, इस पर भी कोई वाटरमार्क नहीं है, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एड्रेस भी आया हुआ कि आपने किस एड्रेस पर जाकर, किस ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। ये आपको ऐड के अंदर ही लिंक्स मिलते हैं, तो इसने भी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है प्लीज़ क्लिक द लिंक। तो अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो देखिए यहाँ पर इसने वही वाला लिंक यहाँ पर खुद उसने टाइप करके पेस्ट कर दिया है, ताकि इनके व्यूवर्स के लिए आसानी हो और वो इजीली नादरा की जॉब के लिए अप्लाई कर सके। मैं अगर बैक जाता हूँ वापस, और यहाँ से कोई और आप वेबसाइट ओपन कर लें, ठीक है, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, सबका सेम ही सिनेरियो होता है। यहाँ पर मैं इस वाली को क्लिक करके ओपन करता हूँ। ये देखें, इस पर मैं किसी भी जॉब को ओपन करूँ, यहाँ पर 8 सितंबर 2024 को आई हुई है। ये यहाँ पर ये कोई यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की जॉब्स है। मैं इसकी डिटेल्स पर क्लिक करूँ और यहाँ अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो देखिए यहाँ पर इसने डिटेल लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है। अब ये इसने डिटेल कहाँ से लाई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर पेपर ऐड आपके पास, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसी तरह लेफ्ट क्लिक करके सेव एज कीजिएगा। अब ये जो आई है ना इसकी डिस्क्रिप्शन, ये सारी इसने डिस्क्रिप्शन डिटेल लिखी हुई है, ये सारी उसी ऐड के अंदर से उठाकर इसने लिखी है, ठीक है। मैं अब वापस बैक जाता हूँ और यहाँ पर वापस एक और दफ़ा बैक जाता हूँ। अब इसके अलावा आप किसी और को उठाने चले, मैं एक और भी आपको एग्जांपल के तौर पे ओपन करके दिखा देता हूँ वेबसाइट। यहाँ पर इस वाली को मैंने ओपन किया तो देखें इंटरफेस खाली डिफरेंट होता है, अंदर बात वही होती है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर ये डिफरेंट आपके पास जॉब्स इसने बताई हुई हैं। यहाँ पर किसी भी को भी ओपन करने, मैंने इस वाली को ओपन कर दिया। मैं नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर भी पेपर ऐड लाजमी होगा। ये देखें यहाँ पर ये एड्स आ रहे थे, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। ये देखें ये एड्स होते हैं, इसके अंदर पैसे मिलते हैं। ये देखें ये पेपर ऐड आ गया हमारे पास। अब इसमें जो कुछ है ना ये डिटेल में ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर इसका मज़े की बात है, इस वेबसाइट वाले ने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, उसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर आप सब्सक्राइब करो। मीन्स इसने यही चीज़ वो यहाँ पर अपलोड तो कर रहा है, साथ में यूट्यूब पर भी उसने चैनल बनाया हुआ है, वहाँ पर भी ये अपडेट्स दे रहा है। तो आप भी ये कर सकते हैं। ये देखें ये एड्स चल रहे हैं हमारे पास, इस वेबसाइट से ये अर्निंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं नया टैब ओपन करता हूँ, बाकी तमाम टैब्स को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ सर्च में मैं लिखता हूँ odoo.com। ये वो वेबसाइट है जहाँ पर हम फ्री में अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये वेबसाइट हमारे पास ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ पर अपने आइकन पर क्लिक करता हूँ और अपने अकाउंट में जाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी वेबसाइट कैसी बनी। ये मेरे अकाउंट में यहाँ पर सेल्स ऑर्डर वगैरह, यहाँ पर ये डिफरेंट आपके पास टैब्स हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने वापस अपने आइकन को क्लिक किया तो यहाँ पर माई डाटाबेस का टैब है, इसे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर ये लिखा हुआ है मिस्टर वकार ऑफिशियल, इसके साथ ये सेटिंग का बटन है, इसे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर ये डोमेन नेम्स के नाम से एक टैब है, इसे मैंने क्लिक किया। तो ये देखिए यहाँ पर इसने बताया हुआ है कि मेरी डोमेन क्या है, www.mrwakarofficial.com। तो अब मैं आपको अपनी वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर दी है। ये मैंने तकरीबन 10 मिनट लगे थे, मैंने इसको पूरा ऑर्गेनाइज करके कस्टमाइज़ करके बना दिया है। मैं अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप ये मेरी वेबसाइट देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने अपने थंबनेल्स लगाए हुए हैं। नीचे अगर मैं मज़ीद आऊँ तो अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है। यहाँ पर वॉच और वीडियोस का मैंने लिंक दिया हुआ है कि जैसे ही यहाँ पर कोई क्लिक करेगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर चला जाएगा जहाँ पर मेरी वीडियोस है। नीचे अगर मैं मज़ीद स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये देखें मैंने अपनी बाकी डिटेल्स दी हुई हैं, अपना ईमेल वगैरह, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये वगैरह सारा कुछ मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। मैं वापस टॉप पर जाता हूँ। ये देखें मेरी बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है और बहुत आसानी से मैंने बनाई है और काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पर मैं अपनी इस वेबसाइट को एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर ये रिबन्स आ रहा है, इस पर मैं जैसे ही माउस लेकर जाऊँगा तो यहाँ पर ये एडिटर का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। मैंने इसे क्लिक किया, ये मेरी सेम वेबसाइट है, वही ओपन हुई है। साथ में यहाँ पर आप देखें एडिट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस एडिट को क्लिक कर दूँगा। लेकिन ये देखें मेरी ये वेबसाइट पब्लिश्ड है, तो मैं इस एडिट के बटन को क्लिक करूँगा, ये थोड़े टाइम में मेरा एडिट का टैब ओपन हो जाएगा। अब मैं अपनी इस वेबसाइट को इजीली कस्टमाइज़ कर सकता हूँ जैसे मैं चाहूँ। मैं आपको थोड़ा बहुत चेंज करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी ब्लॉग उठाता हूँ, ड्रैग किया, यहाँ पर ड्रॉप किया, तो ये देखें मज़ीद अगर मैं थंबनेल्स ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। पिक्चर्स हम कैसे ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट पर, आप मैंने यहाँ पर इसे डबल क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि आप अपनी पिक्चर्स यहाँ से सिलेक्ट करें। आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। मैंने अपलोड एन इमेज को क्लिक किया, यहाँ पर मैंने दूसरा एक और थंबनेल सेलेक्ट किया है, ये वाला। मैंने यहाँ से इसे ओपन किया तो ये थोड़ा टाइम लगे। ये देखें मेरी इमेज वहाँ से रिप्लेस होगी, पहले कोई और थी, अभी मेरा थंबनेल यहाँ पर शो हो रहा है। इस तरह आप अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपनी इमेजेस को आराम के साथ लगा सकते हैं।
अगर आप अंडू करना चाहते हैं, मीन्स आपकी कोई गलती हुई है, तो यहाँ पर ये एरो बना हुआ है, ऐसे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ना तो ये अंडू हो जाएगा, वापस डिफरेंट चीज़ आ जाएगी, वही जो हमारा ब्लॉक नहीं था वो वाली इमेज हमारे पास आ जाएगी। वैसे अगर दोबारा अंडू करूँ ना तो वो पूरा ब्लॉक ही यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ से कुछ और चीज़ अगर मैं ट्रैक करके लाना चाहूँ तो वो भी ला सकता हूँ। एक नया सेक्शन यहाँ पर विजिबल हो गया है मीडिया हेडिंग का, मैं यहाँ से इसे दोबारा से अंडू कर देता हूँ, तो मुझे ये नहीं चाहिए। अब यहाँ पर थीम्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है, मैं थीम्स पर जाऊँगा। यहाँ पर मैं जैसे ही स्विच थीम्स को क्लिक करूँगा ना तो मैं अपनी पूरी थीम को वेबसाइट की चेंज कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा थीम्स आपके पास अवेलेबल है, मैं अभी आपको बताता हूँ बनाना कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी थीम्स भी कैसे चेंज कर सकते हैं। बहुत मज़े मज़े की थीम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं यहाँ से अपनी जो चेंजेस की हैं वो से मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसे ओके किया। अब ये देखें हमारी ये वेबसाइट है। मैं अब दोबारा नया टैब ओपन करता हूँ, दूसरे टैब को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ सर्च बार में मैं लिखूँगा अगेन odoo.com। यहाँ पर हम आ चुके हैं होम पेज पर। मैं सबसे पहले अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूँ। मैं शुरू से बताता हूँ आपको कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी 10 मिनट के अंदर, और आपको डोमेन भी .com वाली मिलेगी। यहाँ पर ये देखिए, अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो डिफरेंट आपके पास ऐप्स अवेलेबल है जो ये वेबसाइट आपको बनाने की इजाज़त देती है। अकाउंटिंग है, नॉलेज के हवाले से अगर आप किसी स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहें, स्कूल वगैरह के लिए, यहाँ पर ये परचेज़ करें आपके पास है, सेल्स की है। अब मैं वापस अगर टॉप पर जाऊँ ना आपको इसकी प्राइसिंग दिखाऊँ, प्राइसिंग में आएंगे ना तो यहाँ पर ये 3 आपके पास अवेलेबल है। 1 ऐप फ्री, ये जो होती है ना 1 ऐप फ्री, ये आपके पास लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और इस पर जो आपको डोमेन मिलेगी ना .com वाली, वो 1 साल के लिए फ्री है। 1 साल में आप इतना कमा लेंगे कि $7 जो इसकी मिनिमम अमाउंट है वो आप पे कर ही लेंगे, ठीक है। आराम से आपकी अर्निंग हो जाएगी। तो यहाँ से हम किसको सेलेक्ट करते हैं, 1 ऐप फ्री वाली को। स्टार्ट नाउ पर मैंने क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि आपने कौन सी ऐप यहाँ पर बनानी है। डिफरेंट आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। अगर आपने ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो डिफरेंट आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। जिस तरह की चाहे उस तरह की आप चीज़ यहाँ पर ऐप को बना सकते हैं। एक ऐप आपके लिए फ्री है लाइफ टाइम के लिए। यहाँ पर मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो मैं वेबसाइट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अब ये यहाँ पर डिटेल्स मांग रहा है, मैं क्योंकि अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अपने नाम से मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं कोई और नाम यहाँ पर लिखता हूँ, अहमद खान। ईमेल में लिख देता हूँ क्विकली। फिर वेबसाइट का नाम आप जो भी रखना चाहें मैं रखता हूँ अहमद खान। यहाँ पर आप अपना जो है वो फ़ोन नंबर डाल दें, बेफिक्र नहीं, OTPs वगैरह नहीं आएगा। यहाँ पर मैं स्टार्ट नाउ पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट नाउ पर क्लिक किया ना, यहाँ पर कह रहा है वेलकम टू odoo। ये अब हमें वेबसाइट बना क्रिएट करके देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये डिफरेंट ऑप्शंस मांगेगा, आपने ये सारे ऑप्शंस अकॉर्डिंगली फिल करने हैं। मैं आपके सामने करता हूँ। ये देखें यहाँ पर कह रहा है रेडी टू बिल्ड द परफेक्ट वेबसाइट, वी विल सेट यू अप एंड रनिंग इन 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स के अंदर आपकी वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी। तो यहाँ से लेट्स डू इट को मैं क्लिक करता हूँ। आई वांट, अब कह रहा है कि यहाँ से कोई ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। मैं फ़र्ज़ करें ब्लॉग को सिलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पर नीचे एक और आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स अपीयर होगी है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, ये नहीं, इसे मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर इसने तीसरी दफ़ा भी कोई ऑप्शन मांगा है। ये कह रहा है कि ये जो आपके पास वेबसाइट इस पर आप करना क्या चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ इन्फॉर्म कस्टमर्स। मैंने इसे क्लिक किया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आप अपनी जो वेबसाइट है उसका थीम आप सेलेक्ट करें, उसकी कलर पैलेट आप सेलेक्ट करें कि भाई उस किस कलर का होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर आपके पास अगर ऑलरेडी कोई लोगो है अपनी वेबसाइट का, तो अगर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो वहीं से डिटेक्ट कर लेगा कि भाई इस वेबसाइट का क्या कलर होना चाहिए। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी बहुत ज़्यादा कलर्स है, किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इस वाले को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने कलर सेलेक्ट किया तो ये कह रहा है कि आप पेजेस और फीचर्स सेलेक्ट करो अपनी वेबसाइट के। यहाँ से आप वो सारे सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको सूटेबल लगते हैं। यहाँ से मैं पहले 4 को सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर कैरियर को सिलेक्ट किया, सक्सेस स्टोरीज़ को सिलेक्ट किया। अब इसके बाद भी कुछ ऐसे यहाँ पर फीचर्स हैं जो आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो बोलेगा कि भाई स्टैंडर्ड प्लान ख़रीदो। तो आपने इसको नहीं ख़रीदना, आपने फ्री वाले जो सारे ऑप्शन हैं उन्हें सेलेक्ट कर देना है। मैं से यहाँ से लाइव चैट वाले को अनचेक कर देता हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ बिल्ड माई वेबसाइट। ये मैंने क्लिक किया। अब वो कह रहा है कि यहाँ से अपनी थीम सेलेक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सी आपके पास अवेलेबल है। मैं यहाँ से ये लास्ट वाली को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब ये थोड़ा टाइम लगेगा और हमारी वेबसाइट को क्रिएट करके जो हमने इनपुट्स दिए हैं ना कि ब्लॉग हो, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ उस हिसाब से, और वो जो कलर पैलेट्स हमने दिए थे उस हिसाब से ये वेबसाइट हमें अरेंज करके दे देगा कि हमारे पास ये वेबसाइट इसने बनाकर दे दी है।
ये देखिए ऊपर यहाँ पर इसने होम, सर्विसेज, प्राइस, न्यूज़, सक्सेस स्टोरीज, ये डिफरेंट वो जो हमने सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पर इसने पेजेस बना दिए हैं। यहाँ पर आप अपना लोगो लगा सकते हैं। अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये देखें हमारी ये वेबसाइट है, बहुत ही प्यारी दिख रही है। अब इसे हम अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है। आपने ये सारा डेटा रिमूव कर देना है। आप अपनी मर्ज़ी से जितना जो कुछ होगा ना, आप फ़र्ज़ करें आप अपना ब्लॉग के लिए वेबसाइट बना रहे हैं या फिर आप जॉब्स को कंपाइल करके एक जगह पे रखने के लिए वो वाली वेबसाइट बना रहे हैं, तो किसी भी वेब जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करें उसके अकॉर्डिंग आपने इस वेबसाइट को ऑर्गेनाइज़ करना है। कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर ये पेंडिंग एक्टिवेशन का ऑप्शन आ रहा है। हमने अपना ईमेल वेरीफाई नहीं किया, तो मैं क्विकली गूगल पर जाता हूँ, यहाँ से जीमेल पर क्लिक किया मैंने। ये मेरा जीमेल ओपन हो गया है। यहाँ पर ये पहला ईमेल आया हुआ है ओडू ऑनलाइन के हवाले से, इसको मैंने क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पर ये एक्टिवेशन का लिंक आया हुआ है, इसे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अपना पासवर्ड सेलेक्ट करो इस ओडू वेबसाइट के लिए। जब हम अपने ओडू के लॉगिन होंगे ना तो वो हमसे पासवर्ड वगैरह मांगता है, तो मैं क्विकली यहाँ पर कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर देता हूँ, मिनिमम 8 डिजिट्स का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड इनपुट कर दिया है। मैं एक्टिवेट योर डेटाबेस को क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया था तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन मांग रहा है कि आपने किसी को इनवाइट करना है, कोलीग वगैरह। यहाँ पर मैं इसे स्किप करूँगा। ऑल डन, गो टू वेबसाइट। ये हमारा लिंक आया हुआ है ahmedkhan.odoo.com का। यहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया तो ये देखें हम अपनी वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब हमारा स्टेप क्या है, हमने इसे करना है कस्टमाइज़। क्या है ऊपर मेरा इसने अहमद खान नाम लिखा हुआ है, इसने तमाम जो डिफरेंट टैब्स हैं एक्स्ट्रा उन्हें मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर ऊपर ये रिबन बना हुआ है पर्पल सा, इसे मैंने यहाँ पर जैसे ही माउस लेके जाऊँगा ना ये एडिटर का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने इसे क्लिक किया तो ये हमारी वेबसाइट सेम ओपन हो गई है, लेकिन साथ में एडिट का ऑप्शन आ चुका है हमारे पास। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी वेबसाइट पब्लिश हो चुकी है ऑलरेडी। अब हमें इसे अपनी नीड के हिसाब से कस्टमाइज़ करना है, तो ये एडिट का बटन है, मैंने इसे क्लिक किया तो ये हमारे पास ब्लॉग्स और ये पूरी एडिटिंग का टैब हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं इसे क्विकली आपको कस्टमाइज़ करके एक वेबसाइट डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पर, ताकि आपको कोई मसला ना हो। यहाँ से फर्स्ट करें मैं बैनर लाता हूँ, इसे मैंने ड्रैग किया, यहाँ पर मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ। आइए हमारे पास एक नया टैब आ चुका है, एक बैनर आ चुका है इसका। अब इसको आप कस्टमाइज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर इसे डबल क्लिक किया, इसकी जगह पर मैं लिखता हूँ लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये जो नीचे थोड़ा बहुत लिखा हुआ ना, इधर मैं लिख देता हूँ इन दिस वेबसाइट यू विल गेट लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स रिगार्डिंग द जॉब्स विच आर अवेलेबल ऑन द न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान। अब ये मैंने लिखा है ना, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ये और भी अट्रैक्टिव वे में लिखा हुआ है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम AI की मदद लेंगे। इस वेबसाइट odoo.com के अंदर AI का भी जो है वो आपके पास टैब सेपरेट होता है जहाँ पर आप AI की मदद ले सकते हैं। तो मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। मैं अगर यहाँ पर अपने एडिटर पर आऊँ, स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर ये AI का ऑप्शन है, मैंने इसे क्लिक किया। अब ये जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया ना अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करके, तो ये 3 हमें लाइट जनरेट करके दे देगा हमारे टेक्स्ट के हिसाब से। अब यहाँ से मुझे यहाँ पर ये तीसरा वाला अच्छा लग रहा है, मैंने इसे यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर इंसर्ट के बटन को क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट तब्दील हो चुका है और अब ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, ऑन दिस प्लेटफॉर्म यू कैन फाइंड द मोस्ट रिसेंट अपडेट्स ऑन द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिस्टेड इन पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स। यहाँ पर ऊपर ये कह भी रहा है कि कंटेंट जनरेटेड। ठीक है, इसे मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। अब मैं साइट पर क्लिक करूँ तो यहाँ से ये एडिटर से हट जाएगा। अब ये देखें बहुत प्यारा लग रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो साथ में इमेजेस नहीं लगी, इन इमेजेस को हम चेंज करते हैं और अपनी मर्ज़ी की इमेजेस लगाते हैं। वो कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ से इस इमेज को डबल क्लिक किया। यहाँ पर ये कह रहा है कि अपना मीडिया सेलेक्ट करो। पहले मैंने आपको बताया था कि भाई आप अपलोड एन इमेज अपनी मर्ज़ी की भी कर सकते हैं डाउनलोड करके, या फिर आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन सर्च करेगा, फ्री स्टॉक इमेजेस उठाएगा, अनस्प्लैश के साथ इसकी कोलैबोरेशन है, तो ये आपको फ्री कॉपीराइट इमेजेस दे देगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जॉब्स। जैसे ही मैंने जॉब्स लिखा, एंटर मारने की ज़रूरत नहीं है, उसने खुद ऑटोमेटिकली हमें इमेजेस जनरेट करके देती हैं जो फ्री है कॉपीराइट से। मैं अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो किसी को भी सिलेक्ट कर देता हूँ मेन इमेज के लिए। इस वाली को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, अगर देखें उस बॉक्स के अंदर उसने उस इमेज को ले आया है। मैं क्विकली क्या करता हूँ, ये जो एक्स्ट्रा 2 बॉक्सेस हैं ना, इनके अंदर भी इमेजेस सेलेक्ट कर देता हूँ। मैंने फिर यहाँ पर जॉब्स लिखा, यहाँ से मैं इस वाली को सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये आ चुकी है। तो यहाँ पर ये मैं तीसरी इमेज भी अपलोड कर देता हूँ, यहाँ से मैं ये वाली सिलेक्ट कर देता हूँ। जब ये हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा ना तो सिर्फ सबसे पहले ये चीज़ देखेगी। ठीक है, बहुत प्यारा दिख रहा है। अगर आप फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा इमेजेस हैं, आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं, तो उस इमेज पर जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डिलीट का ऑप्शन है। जैसे आपने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ से इमेज डिलीट होगी। कोई भी चीज़ आप इसी तरह डिलीट करेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि उससे मैं वापस लेकर आऊँ तो यहाँ से आप अंडू के बटन को क्लिक करेंगे, ये एरो बना हुआ है, तो ये देखिए हमारे पास इमेज वापस आ चुकी है। अब हम मज़ीद इसको एडिट करते हैं। मैं अगर यहाँ पर ऊपर जो टैब्स नहीं है, होम, सर्विसेज और प्राइसिंग, इसको हम चेंज करते हैं। जैसे उन वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ था ना जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, तो यहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ पर ये एडिट का ऑप्शन है, इस एडिट का ऑप्शन को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये हमारे पास ओपन हो चुका है एक छोटा सा टैब। यहाँ पर सर्विसेज को मैं हाईलाइट करके लिख दूँगा गवर्नमेंट जॉब्स, ओके कर दूँगा। इस तरह आप ये तमाम की तमाम जो टैब्स हैं ना अपनी अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा। मैं अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखता हूँ और हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। ये हमारे पास एक रेलेवेंट है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कैसे करूँगा, ऐसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर ये डिलीट का ऑप्शन है, ऐसे मैंने जैसे ही क्लिक किया था ये वाला सेक्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा हमारी वेबसाइट से। अब मैं वापस अपने ब्लॉग्स पे जाऊँ ना तो अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर कोई और ब्लॉग लगा सकता हूँ। तो यहाँ से मैं किसी को भी सेलेक्ट कर देता हूँ। फर्स्ट करें मैंने इस वाली को सेलेक्ट करके यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, तो ये देखें हमारे पास एक नया सेक्शन ओपन हो चुका है, अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड हो चुका है एक नया सेक्शन। तो अब इसे अपनी मर्ज़ी से आप क्लिक करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें, जो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं टाइम की कमी की वजह से इतना इसमें डिटेल में कुछ भी नहीं लिख रहा। अब वापस मैं अगर टॉप पे जाऊँ ना, ये जो लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान नहीं है, अब ये बिल्कुल सादा लिखा हुआ है ना, हम क्या करते हैं, हम इसको एनिमेट करते हैं। मैंने इस पूरे जो लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान ऐसे सेलेक्ट किया। अगर मैं एडिटर में नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर ये एनिमेट का ऑप्शन है, इसे मैंने क्लिक किया। नीचे यहाँ पर देखें लिखा हुआ है एनिमेशन ऑन अपीयरेंस। अगर मैं इधर सेलेक्ट करूँ ना तो इधर लिखा हुआ है ऑन अपीयरेंस और ऑन स्क्रॉल। मैं यहाँ पर ऑन अपीयरेंस को सिलेक्ट करता हूँ और इफेक्ट क्या हो, किस तरह का एनिमेशन हो। यहाँ पर ये फेड हो पर ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से देखता हूँ ये जूम इन वाला मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो मैंने इसे क्लिक किया। अब कोई भी जब आएगा ना इस वेबसाइट के ऊपर तो ये लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान एनिमेट होकर विजिबल होगा। तो यहाँ पर मैं अपनी जो तमाम चेंजेस जो अभी तक की हैं उसे मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। ये देखिए ये सेव हो चुकी है। और ये देखिए जैसे मैंने सेव किया ना, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑप्टिमाइज़ करो, एसईओ करो अपनी पूरी वेबसाइट की, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ एडिटिंग कर रहे हैं, तो मैंने इसे यहाँ से क्रॉस कर दिया। अब हम देखते हैं कि हम इस वेबसाइट पे और क्या चेंजेस कर सकते हैं। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर ये लोगोज आ रहे हैं डिफरेंट कंपनी के। हमने यहाँ पर क्या करना है, इन लोगोज को यहाँ से हटाना है। आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, नादरा का लोगो लगा सकते हैं, कोई और गवर्नमेंट अदारा है उसका लोगो लगा सकते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट भी दिखे और बहुत ही अच्छा आपके पास यहाँ पर एक इंटरफेस बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर नादरा के लोगो लगाएं या फिर FIA का लोगो लगाएं, डिफरेंट आप यहाँ पर लोगोज लगा सकते हैं, आपकी वेबसाइट आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो हम यहाँ से लोगोज कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर मैं एडिट के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर ये फर्स्ट करें, मैं फर्स्ट वाले लोगों को सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैं इसे डबल क्लिक करूँगा तो ये फिर से हमारे पास सिलेक्ट अ मीडिया का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपनी मर्जी की इमेज यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पर गूगल से नादरा की फ़ोटो उठाई है, उसका लोगो उठाया है, वो आपने सेव किया हुआ है, तो यहाँ से अपलोड एन इमेज पर क्लिक करके आप आसानी के साथ ये वाला लोगो जो है वो रिप्लेस करके नादरा का लोगो यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं अगर मज़ीद नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर ये मोबाइल का एक नया टैब आया हुआ है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि गेट अलर्ट बाय जॉइनिंग व्हाट्सएप ग्रुप, आप अपना ग्रुप भी बना सकते हैं व्हाट्सएप का, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने यहाँ पर व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक भी तो डालना है ना, वो कैसे डालेंगे, ये जो लर्न मोर नहीं लिखा हुआ इसका अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है पेंसिल बनी हुई है एडिट लिंक का। जैसे मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास एडिट का जो टैब नहीं है, यहाँ ये इधर आपके पास लिंक का ऑप्शन आ रहा है कि आप यहाँ पर वो लिंक पेस्ट कर दीजिए। आप अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, उसका लिंक यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है बस, ठीक है। तो जैसे कोई लर्न मोड पर क्लिक करेगा तो आसानी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर उस चला जाएगा। लेकिन लिंक पेस्ट करने से पहले आपने इस हैश के पीछे एक स्लैश लगानी है, तभी आपका लिंक काम करेगा, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पर अपना लिंक डाल दिया, आप हरी जगह पर क्लिक करेंगे ना तो आपका लिंक यहाँ पर इस लर्न मोड के बटन के ऊपर ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर नीचे मज़ीद स्क्रॉल डाउन करूँ तो देखें यहाँ पर एक और सेक्शन है, पिक्चर लगी हुई है, लिखा हुआ है वी आर कमिटेड टू डिलीवरिंग रिजल्ट्स। तो इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं एक जो हमने ऐड डाउनलोड किया था ना अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाला, वो हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। हम अपना पहला ऐड जो लेटेस्ट ऐड होगा वो हम पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस इमेज को मैंने सेलेक्ट करके डबल क्लिक किया, अपलोड इमेज को मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये डाउनलोड्स में मेरे पास ऐड ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ था, यहाँ पर मैंने इसे ओपन कर दिया। थोड़ा टाइम लेके ये देखें हमारे पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ऐड आ चुका है। देखिए HD क्वालिटी है ना इसकी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब इसके ऊपर हम मज़ीद क्या चेंजेस कर सकते हैं,
ये जो लिखा हुआ ना वी आर कमिटेड टू डिलीवरिंग रिजल्ट्स, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ लेटेस्ट जॉब न्यूज़। ये लिख दिया। अब ये जो छोटा छोटा लिखा हुआ ना ऐसे भी यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देता हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी, और ये जो नीचे बटन है ना डिस्कवर आवर सोल्यूशन, इसे मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर ये एडिट लिंक के बटन को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये लिंक का ऑप्शन अपीयर हो जाएगा ना एडिट के सेक्शन में। इसके पीछे हमने ऐश के पीछे लगाना है स्लैश, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे वो वाला लिंक जिसके ऊपर लोग जाकर अप्लाई करेंगे इस जॉब के लिए। वो लिंक कहाँ से आएगा? मैं वापस अपने डाउनलोड्स के सेक्शन में जाता हूँ। यहाँ पर मैं इसे ओपन करता हूँ जो हमारा ऐड हमने ऐड किया था अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर मैं वापस जूम करूँ ना इस इमेज के अंदर तो ये देखिए यहाँ पर ये लिंक आया हुआ है careers.aiu.edu.pk। हमने इसको वहाँ पर उस बटन पर पेस्ट करना है। ठीक है, मैं वापस गूगल क्रोम पर जाता हूँ। यहाँ लिंक पर मैंने क्लिक करके उसको टोटली पूरा लिख दिया। अब मैं हर जगह पर क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरा लिंक इस डिस्कवर और सोल्यूशन के बटन के ऊपर ऐड हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि भाई डिस्कवर और सोल्यूशन ना लिखा हो, यहाँ पर लिखा हो अप्लाई हेयर, तो मैं इस सारे को हाईलाइट करके यहाँ पर लिख देता हूँ अप्लाई हेयर। देखिए ये वेबसाइट जो हमने आपको मैंने जो सैंपल दिखाया था जिन वेबसाइट्स का, उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है कि नहीं लग रही? लग रही है ना। इस तरह आप अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये हमने पहला ऐड पोस्ट कर दिया है। कितना टाइम लगा मुझे? वेबसाइट भी बना दी, उसको मैंने बिल्कुल अरेंज भी कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया और पहला ऐड भी लगा दिया। अब इसे यहाँ पर देखें अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डिफरेंट आप इसको फॉन्ट्स दे सकते हैं अप्लाई नाउ के बटन को। तो यहाँ पर मैं सेव के बटन को क्लिक करूँगा, जो हमारी ये फ़िलहाल की चेंजेस हैं ना वो सारी सेव हो जाएंगी। यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ ऑप्टिमाइज एसईओ को। तो अब ये आपको स्क्रॉल करके दिखाऊँ तो ये देखें कितने मज़े का लग रहा है। यहाँ पर ये व्हाट्सएप ग्रुप का बताया हुआ है मैंने। मैं मज़ीद स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये देखें हमारा ऐड यहाँ पर शो हो रहा है और आखिर में मैंने अपने लिंक्स वगैरह डाले हुए। अब मज़ीद इसमें हम क्या कर सकते हैं? फ़र्ज़ करें हमने ये अब वेबसाइट बना दी, ये बिल्कुल रेडी है। ठीक है, यहाँ पर आप रिपोर्टिंग में आएंगे ना तो यहाँ पर आप एनालिटिक्स भी दे सकते हैं कि आपको डेली कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को विज़िट किया वगैरह वगैरह। डिफरेंट आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं कि कहाँ से लोग आए, कौन कौन से पेजेस आपकी वेबसाइट के सर्च किए, कौन सी लोकेशन से लोगों ने देखा है और किस डिवाइस में देखा था। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं गो टू वेबसाइट को क्लिक करूँगा तो वापस अपनी वेबसाइट के होम पेज पर आ जाऊँगा। अब हमने वापस उस सेक्शन में कैसे जाएंगे? यहाँ पर ऊपर रिबन बना हुआ ना, इसके ऊपर हम अगर अपना माउस कर्सर लाएं तो एडिटर का सेक्शन दोबारा आ जाएगा। ऐसे मैंने क्लिक किया तो ये देखें वापस वही साइट रिपोर्टिंग और कॉन्फ़िगरेशन वाला सेक्शन आ चुका है। अब हम देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन में क्या है। मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया, यहाँ पर आखिर में एक टैब है डोमेन नेम के नाम से। तो चलें अब हम .com वाली डोमेन को परचेज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया। ये कह रहा है कि भाई हमारी टीम रिव्यू करेगी आपकी रिक्वेस्ट को, तो थोड़ा टाइम लेगी और आपको .com वाली आपकी डोमेन डे अलॉट हो जाएगी जो 1 साल के लिए फ्री होगी। 1 साल बाद इतना आप कमा लेंगे कि 1 साल के बाद आप $7 तो दे ही सकेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ माई वेबसाइट इज़ रेडी, कि यहाँ से आप यूज़ माई ओन डोमेन नेम या गेट अ न्यू डोमेन नेम। मैं गेट अ न्यू डोमेन नेम को क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की डोमेन लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ www.ahmedkhan.com। देखता हूँ ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। तो मैंने सर्च की तो ये देखें ये अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा ये सजेशंस में और दे रहा है कि आप ये वाली सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें .com वाली चाहिए। तो यहाँ पर मैं दोबारा इस अपनी डोमेन के नेम को चेंज कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ ahmedkhanofficial.com। देखते हैं कि क्या ये वाली डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। ये देखें ये हमारे पास अवेलेबल है www.ahmedkhanofficial.com। ये हमारे पास अवेलेबल है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट की। अब ये कह रहा है कि आप अपनी डिटेल्स डालें, डोमेन ओनर कौन होगा, इंडिविजुअल। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। आपने अगेन अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, अपना एड्रेस वगैरह डालना है और यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ये ऑप्शन देगा कि भाई आपका योर उर्दू सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट वैलिड, गो टू योर सब्सक्रिप्शन और कॉन्टैक्ट अस। ये आपको एरर मिलेगा। तो इसको मैं रिमूव करने का आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ से मैंने इसे क्रॉस किया, वापस हम जाते हैं। ये जो आइकन नहीं बना हुआ है अहमद खान के साथ सेटिंग वाला, इसको मैंने क्लिक किया, डोमेन नेम्स पर आए। ठीक है, मैंने यहाँ पर से क्लिक किया तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है इस दफ़ा यूज़ माई ओन डोमेन। यहाँ पर आपने लिखना है दोबारा से वही www.ahmedkhanofficial.com और यहाँ पर आपने आई कन्फर्म इट्स डन को क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक किया तो ये देखें कॉन्ग्रेचुलेशंस का आपको इसने नोटिफिकेशन दे दिया है। अब आपकी जो डोमेन है वो रिव्यू होगी, आपका नाम, तो कुछ ही टाइम में आपकी जो डोमेन है .com वाली वो आपको एक्सेसिबल हो जाएगी। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ गो टू वेबसाइट
जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा ना, तो हम अपने वेबसाइट के होम पेज पर आ चुके हैं। देखें कैसे लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान पॉपअप हो क्या रहा है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ ना, दिखाऊँ, तो आपको ये देखें बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी वेबसाइट। अब आपने क्या करना है, इस पर काम स्टार्ट करना है। ठीक है, आपने अपनी टोटल, मैंने फ़िलहाल एक ऐड लगाया ना, आप रोज़ डेली के 2-3 एड्स लगा दें। कुछ भी नहीं करना, आराम सुकून से आप इजीली कर पाएंगे। और उसके बाद अपना जो गूगल एडसेंस का अकाउंट हो वो इसके साथ लिंक कर दें, तो आप आसानी के साथ अपनी अर्निंग स्टार्ट कर पाएंगे। कितना आसान था, देखा। अब आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आप थीम्स कैसे चेंज करेंगे। इसकी थीम्स अगर आपको पसंद नहीं है कि ये कैसे होंगी, तो आपने वापस यहाँ पर एडिटर पर जाना है। यहाँ पर एडिट को दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके पास एडिट का टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये थीम का सेक्शन है, मैंने इसे क्लिक किया। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है कि स्विच थीम्स, मैंने इसे क्लिक किया तो ये देखें, ये कह रहा है कि कंफर्मेशन मांग रहा है। मैंने यहाँ से ओके किया। जैसे मैंने ओके किया ना, तो ये देखिए हमारे पास बहुत सारी जो है वो थीम्स अवेलेबल है। आप अपनी वेबसाइट के लिए यहाँ से कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कलर वाली थीम जो आपको पसंद हो, आप वो सेलेक्ट करें और अपना काम स्टार्ट करें। मैं यहाँ से फ़िलहाल कोई भी नहीं सेलेक्ट करता, मुझे जो मैंने बनाई हुई है वो मुझे अच्छी लग रही है, तो मैं इसे यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। ये देखें, हम अपनी वेबसाइट पर वापस आ चुके हैं। अगेन कोई भी बंदा आएगा ना हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो ये लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान पॉपअप होकर आएगा। काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, तो गैस कैसा लगा तरीका? आसान था ना, कुछ मुश्किल नहीं है। 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट जो है वो कस्टमाइज होकर .com वाली डोमेन आप खरीद कर पूरी की पूरी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं। और जो ये वेबसाइट्स बनाई हुई ना दूसरे लोगों ने डिफरेंट जॉब्स कंपाइल करके एक जगह पर बताया हुआ है, या फिर डिफरेंट ब्लॉगिंग कैरियर वाली जो आप वेबसाइट्स देख लें, इन सारी से बेहतर वेबसाइट आप खुद बना सकते हैं। आपने सिर्फ मेहनत करनी है। रोज़ 2 से 3 घंटे दे बस। टिकटॉक और यूट्यूब ना देखिएगा ना, आप रोज़ 2 से 3 घंटे दीजिए, आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। आपको भी पता है कि भाई अगर मैं इस पर काम करूँगा, क्योंकि और ये है भी सब फ्री। मज़े की बात है, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, ये सारा काम आपने फ्री में करना है। वेबसाइट भी आपको फ्री में मिलेगी, डोमेन भी आपको फ्री में मिलेगी। आपने बस काम स्टार्ट करना है। मुझे पता है आपको ये बात पता है कि भाई इससे पैसे आएंगे और आपकी अर्निंग लाजमी होगी। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।